गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न करें। देखिए, कल आपके साथ कर्म योग पर चर्चा हम कर रहे थे। ये मनुष्य शरीर कर्म प्लस भोग योनि है। ऐसा कोई जीव नहीं जो बिना कर्म के रह सकता हो। प्रत्येक जीव को कर्म करना पड़ता है, करना भी चाहिए। लेकिन दोष क्या है? हमारा दोष क्या है? छोटी सी बात है, हम आज तक नहीं समझ सके। अभी भी हमारे अंदर इस चीज का अभिमान भरा हुआ है, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। अरे किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं, हम सबका यही हाल है। और हमारा ही नहीं, जितने भी जीव संसार में मनुष्य शरीर में हैं, 99.99% लोगों का यही हाल है। क्या कारण है? क्योंकि हम अपने को कर्ता मान करके ये समझ ही नहीं पाए कि कर्म योग का मतलब क्या है। मैंने कल भी आप लोगों से निवेदन किया था, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना चाहिए। ईश्वर को समर्पित करके कर्म करना चाहिए। जिसकी ईश्वर एवं महापुरुष में पराभक्ति होती है। अब ये भी एक समझने का विषय आगे आएगा, पराभक्ति क्या होती है और अपराभक्ति क्या होती है।
तब आपको और हमें पता चलेगा हम कौन सी भक्ति करते हैं। जब तक परमात्मा के प्रति पराभक्ति नहीं होगी, उस परम तत्व को प्राप्त हम नहीं कर सकते। कल आपके सामने ये भी निवेदन किया गया, अशोक जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, मोबाइल की डिस्टरबेंस आ रही है सबको। अशोक जी आपको मेरी आवाज आ रही होगी, आवाज बंद कर लीजिए अपने मोबाइल की। अर्थात जो मन को किसी माइक वस्तु में न लगाकर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, हमारी सबसे बड़ी त्रुटि क्या है, हम मन को माया के संसार में भी लगाए रखते हैं और भगवान की उपासना भी करते हैं। वह यही एक ऐसी त्रुटि है जो हम नहीं समझ पाते। मन को किसी माइक वस्तु में न लगाकर, क्या मतलब? नहीं लगाएंगे तो काम कैसे करेंगे? कर्म कीजिए, किसी भी माइक वस्तु में अपनापन मत कीजिए। मन लगाने का मतलब होता है मन से सांसारिक वस्तुओं को अपना मानना। बस यही एक दोष है, और ये ऐसा दोष है जो अनंत जन्मों से चला आ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो हमारा जितनी उम्र हो गई हम यही त्रुटि करते रहे, तो कोई बात नहीं, संसार में रहना पड़ेगा, शरीर में रहना पड़ेगा, परिवार में रहना पड़ेगा, समाज में सबकी सेवा भी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अपनापन ना करें तो क्या करें? वासुदेव सर्वम, भगवान ने कहा ये सृष्टि मैं बना हुआ हूं, ये सब भगवान का संसार है। जिस घर में आप रहते हैं ये भगवान की कृपा से मिला, जिस शरीर में रहते हैं ये भगवान की कृपा से मिला, जिस समाज में रहते हैं ये भगवान की कृपा से मिला। जो व्यक्ति मन को माया में न लगा के भगवान की उपासना करता है वही माया को पार कर सकता है। अब हमारा मन तो माया में लगा रहता है, परिवार में लगा रहता है, संसार में लगा रहता है, तो माया को पार कहां कर रहे हैं? और मैंने आपको निवेदन किया, माया में अपनापन ना करो, बस यही एक लगाना है। और ये हम सबका दोष है, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूं। अर्थात जिसका मन, फिर देखो फिर बोल रहा हूं, जिसका मन संसार के किसी पदार्थ में ना हो, ऐसा व्यक्ति ही परम शांति का अधिकारी बन पाता है। अब ये कैसे पॉसिबल है? मैं खाना खाता हूं, पानी पीता हूं, सोता हूं, जागता हूं, नहाता हूं, नौकरी करता हूं, दुकान चलाता हूं, घर का काम करता हूं, अब मन नहीं लगाना। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न करेंगे। अगर समझ आएगा तो मन मान जाएगा। भगवान कहते हैं अर्थात जो कुछ तू करता है, जो कुछ तू खाता है, जो कुछ यज्ञ आदि करता है, मैं पूजा करता हूं, मैं पाठ करता हूं, मैं दान करता हूं, इसमें अपने को कर्ता मत मान, सब मेरे निमित्त ही कर। कर्म तो कर लेकिन कर्ता ना मान। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूं। कर्म करना पड़ेगा, कर्ता नहीं मानना। अर्थात मन का लगाव मुझ में हो,
मन का संबंध मुझ में हो तो तेरा कर्म अकर्म हो जाएगा और तू कृतार्थ हो जाएगा। ये इतने इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जितनी बार रिपीट करेंगे मन ऐसे नहीं मान लेगा। बार बार कहाँ गया, मन पियर में गया, ये भगवान का, ससुराल में गया ये भगवान का, बेटे में गया ये भगवान ही बेटा बन के आए हैं, पति में गया ये पति भगवान ही बनकर आए हैं। भगवान मूल हैं, बाकी सब माया है। इसलिए गीता में कहा गया, कर्म द्वारा ईश्वर की उपासना करने पर ही परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। कर्म नहीं करोगे तो उपासना कैसे करोगे? बिना ईश्वर भक्ति के कर्म मात्र के द्वारा कर्म बंधनों का अत्यंता भाव अथवा परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य नहीं सिद्ध हो सकता। कठिन लगेगा हमें कि बड़ा कठिन है, कठिन है नहीं। आप बताइए, आपसे किसी ने पूछा कहाँ रहते हो? भगवान के घर में। किन के साथ रहते हो? भगवान के परिवार में। आज तक कहते थे मैं अपनी दुकान चलाता हूं, अब क्या है, मैं भगवान की दुकान पर नौकरी करता हूं, मैं तो नौकर हूं भगवान का। जो आप और हम लोग बहुत विशेष ध्यान देके सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। तन मन धन, हम लोग तन मन धन सभी संसार में माइक साधन है। तन से जो किया ये माइक साधन, मन से जो किया माइक साधन, धन से जो किया माइक साधन, और इनमें मन मुख्य है। बिना इन साधनों के भगवत प्राप्ति संभव भी नहीं हो सकती, क्योंकि मानव शरीर ही, मनुष्य का शरीर ही एकमात्र कर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है, देव दुर्लभ। ये अनमोल मानव शरीर कभी भगवान अपने अकारण करुणा स्वभाव बस दिया है। ये भगवान की अकारण करुणा बस मिला है हमें। आप और हम लोग कहते हैं हमारे माता पिता की कृपा से, अरे बाबा वो तो माध्यम बने हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, शरीर इनके माध्यम से बना है, इनको माध्यम बनाया गया है। अगर कोई कुम्हार ये कहे कि मैंने मिट्टी के खिलौने बनाए, ये उसकी गलती है। मिट्टी बना था, पानी बना था, अग्नि बना था, क्या बना था तू इसमें? इसी प्रकार आपके और हमारे परिवार में जितने भी बच्चे परिवार के सदस्य हैं वो सब भगवान की कृपा से आए हैं। इसीलिए कहा गया, कबहू के करी करुणा नर देही। असीम कृपा है नारायण की, और ये बार बार नहीं मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग कहते हैं कोई बात नहीं, अब जरूरी काम कर लें, अगले जन्म में भक्ति कर लेंगे। यही त्रुटि करते करते तो हमको अनंत जन्म हो गए, हम समझ ही नहीं सके उसकी करुणा को, उसकी कृपा को, संत महात्माओं की कृपा को, इस नर देह की इंपॉर्टेंस को हम नहीं जान सके। लेकिन हमारी लापरवाही के कारण एक दिन ये शरीर छिन जाने के बाद फिर दूसरा मानव शरीर मिलेगा या नहीं, उसको ये निश्चित नहीं है। फिर कब कृपा करेंगे नारायण, कब वो मौका मिलेगा, फिर दोबारा से सोचिएगा, बचपन से कितना कष्ट भोग के हमको
इस स्टेज पर आना पड़ेगा। इसलिए ये मानव शरीर रूपी साधन का, ये भी एक साधन है। सीतारामाचार्य जी ने कहा, मैं कल ही सोच रहा था इस देह में हरि मिलत हैं, तो ये देह तो एक साधन है। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त करो, बात खत्म हो गई। इस साधन का, इस शरीर का सही इस्तेमाल करके जब तक जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक जीवात्मा अतृप्त ही रहेगा सदा। देखिएगा, हम पेट से खाना खा के तृप्त हो गए, धन कमा के तृप्त हो गए, मकान में सुख सुविधाएं लेकर के तृप्त हो गए। आप और हम सब लोग सांसारिक विषयों में तो तृप्त हो गए, लेकिन जब तक जीव आत्मा परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लेता तो तृप्ति कहां है। सदा और अनेकों योनियों में ऐसे ही भटकते रहेंगे। हे पुण्य आत्माओं, आप और हम लोगों को परमात्मा की कृपा से जो शरीर मिला है उसको ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। बेचारे जीव आत्मा का ना तो कभी काम वासना मिट सकती है, ध्यान से सुनो, कभी काम वासना नहीं मिट सकती, और ना ही उसको संतोष, असली सुख और आनंद की प्राप्ति हो सकती है। क्यों? वो अपने सुख के लिए कार्य करता है। जब तक जीवात्मा भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा, तब तक उसको आनंद की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। एकमात्र परम ब्रह्म श्री कृष्ण ही आनंद हैं। इसलिए हम लोगों के लिए भगवत भक्ति ही, भगवान का प्रेम ही श्रेयकर है, जो जीवात्मा को अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचा देती है। अब आप सोचिएगा, मनुष्य शरीर तो मिला, संत महात्मा तो मिले, साधन भी किया, पूजा पाठ भी की, मंदिर भी गए, यज्ञ जप भी किया, लेकिन लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सका, पास नहीं हो सके, फेल हो गए। और ऐसा होते होते अनंत जन्म हो गए हम लोगों के, अनंत जन्म हो गए। ये पहला जन्म नहीं है। और यही गलती हम अभी भी कर रहे हैं। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य, जिस दिन आप जाग गए, अभी होश में नहीं है हम लोग, जीव के लिए भगवत भक्ति, भगवान का प्रेम ही सबसे श्रेयकर है, जो जीवात्मा को अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचाता है। आप किसी को प्रेम करते हो, उसमें भगवान का स्वरूप देख के प्रेम करते हो? नहीं करते, तो पाप हो रहा है। प्रेम पाप नहीं है, प्रेम पाप नहीं है। प्रेम तो रस है, रसो वही सहा, भगवत प्राप्ति कराता है। और ये कौन करेगा? ये हमें कौन बताएगा? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसा गुरु चाहिए जिसे थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को समझता हो। इसलिए कोई जीवात्मा पहले किसी महापुरुष को प्राप्त करे, मन से, ध्यान से सुनो, मन से उसको अपना गुरु मान ले, फिर उनके शरणागत होकर
उनके बतलाए मार्गों का अनुसरण करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। और जब शरणागत हो तो ये कसम खाए कि अब मैं अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, क्योंकि बुद्धि को तो मैं सरेंडर कर चुका। जो मेरे गुरु ने कहा मैं वही मानूंगा, वही करूंगा। ये शरणागति है। महापुरुष की प्राप्ति के लिए ये महापुरुष भी ऐसे नहीं मिलते। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संत महात्मा भगवान की कृपा से मिलते हैं, भगवान की ही याचना से मिलते हैं। अपनी माइक बुद्धि से किसी भी महापुरुष को पहचानना किसी भी मायाबद्ध जीव के लिए संभव नहीं है। हम नहीं पहचान सकते। हम पोशाक देख लेते हैं पहने हुए, हम समझ लेते हैं महात्मा होगा ना। अपनी माइक बुद्धि से नहीं जान सकते। बहुत गहराई से समझने का प्रश्न है। ध्यान दो, इस कलयुग में तो जप तप यज्ञ व्रत पूजा आप और हम लोग यही तो करते हैं। जप तप यज्ञ व्रत पूजा कर्म कांड तीर्थ वीरत माला फेरना सब निष्फल हो जाता है। और कोई अगर इन सबको ठीक कर भी ले तो स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। माइक संसार ही मिलेगा, आनंद नहीं। अतः एकमात्र महापुरुष की शरण में जाकर, बहुत ध्यान से सुनेंगे, एकमात्र उपाय, ना जप से ना तप से ना पूजा से ना पाठ से, क्या है? एक उपाय, किसी महापुरुष की शरण जाकर उनको मन से अपना गुरु मानकर उनके बतलाए सिद्धांतों का पालन करते हुए निर्दिष्ट साधना करके ही कोई जीव भगवान की प्राप्ति सदा के लिए आनंदमय हो सकता है। इसी को कहते हैं तद विष्णु परम पदम सदा पश्यन्ति सूर्या। दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, गृहस्थ में रहना गलत नहीं है। गृहस्थ धर्म तो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। जो गृहस्थ में रहकर, भगवान कहते हैं स्वयं, मन मेरे चरणों में लगाकर कर्म करता है, मेरे चरणों में मेरे निमित्त कर्म करता है, वो गृहस्थ विदेह जनक के समान है। कल भी मैंने आपसे कहा था, वो गृहस्थ होकर भी गृह से पृथक रहता है, घर में होकर भी, शरीर में होकर भी आत्मा में रमन करता है और मेरे दिव्यानंद को प्राप्त करता है। शरीर का ध्यान करना, शरीर का इलाज कराना, शरीर का भोजन पानी का व्यवस्था करना, ये सब तो ठीक है, लेकिन अपने को शरीर मानना मूर्खता की निशानी है। सबसे बड़ा आदर्श कल भी आपसे निवेदन किया गया था, उन गोपियों का है। वो गृहस्थ में रहती हुई गोपियां, आप सोच के देखिएगा, गृहस्थ में रहती हुई, परिवार के सब काम करती हुई, अपना मन भगवान में रखती थी। बस एक ही तो राज था उनको, क्योंकि कृत हो चुकी थी, वो समझ चुकी थी शरीर संसार को सौंपना है, मन भगवान को सौंपना है। आप और हम लोग शरीर से खूब पूजा पाठ जप तप कर रहे हैं,
और मन संसार में लगा रहे हैं। यही दोष करते करते हमें अनंत जन्म हो गए। लेकिन आज तक हम नहीं समझ सके। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना, खाली ये समझा लेना कि हाँ समझ गए समझ गए, समझ नहीं गए। अपनी छोटी छोटी त्रुटि पर नजर रखोगे, मन के दृष्टा बनोगे, तब आपको ये दोष महसूस आने लगेंगे, ये मेरा दोष है, ये मेरा दोष है। आपको ऐसा रहेगा सारे दोष मुझ में ही हैं। लेकिन जिस दिन दोष नजर आने लगे, समझ लीजिएगा अब दोष मिटने लगे हैं। अब दोषों के मिटने का वक्त आ गया है। इसके लिए केवल प्रार्थना कर सकते हैं हम लोग। कैसे प्रार्थना करनी है? हृदय से पुकारेंगे, मुख से नहीं। मुख से तो खाली एक सुनता है, हृदय से पुकार होनी चाहिए।